गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन 13.3 का। फिफ्थ में बोल रहा है ये ए कैप बी कैप सी कैप या ए सदिश बी सदिश सी सदिश इस प्रकार की इकाई सदिश हैं। इकाई सदिश है, सबसे पहली बात तो ये इकाई सदिश हैं तो इनके जो परिमाण होंगे वो 1 होंगे। इकाई सदिशों का परिमाण कितना होता है? 1। साथ के साथ ये बोल रहा है कि ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी के और दोनों बराबर हैं 0 के। तो देखो सबसे पहली बात कि तीनों इकाई सदिश हैं तो तीनों का परिमाण 1 होगा। साथ के साथ ए डॉट बी और ए डॉट सी बराबर हैं और किसके बराबर हैं? 0 के। तो अपन ने 13.2 में ये बात की थी कि जब भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी ए लंबवत होगा बी के और ए ही लंबवत होगा सी के। तो ए बी के लंबवत भी है और ए सी के लंबवत भी है। कल अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात की थी कि जब एक सदिश 2 के लंबवत होता है, जैसे एन कैप की बात की थी, तो एन कैप अपन ने लिखा था कि एन कैप एक ऐसा सदिश है जो ए और सी, ए और बी दोनों के लंबवत था। ठीक है, ए और बी दोनों के लंबवत था। तो जो एन कैप की दिशा थी वो ए क्रॉस बी की दिशा में थी। यही बात की थी मैंने। दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि जब एक ही सदिश दो सदिशों के लंबवत होता है तो वो सदिश उनके क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा में होता है। तो यहाँ पर ए बी के लंबवत है और ए ही सी के लंबवत है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए सदिश बी क्रॉस सी की दिशा में होगा, बी क्रॉस सी की दिशा में होगा। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसकी दिशा में है, यानी ये ए सदिश इनके समांतर होगा। तो समांतर का चिन्ह जब हटेगा तो कोई ना कोई अचर पद आएगा, जिसको मैंने मान लिया जैसे के मान लिया, बी क्रॉस सी। ये पहली बात। दोबारा यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि ए बी सी एकांक सदिश हैं तो इनके परिमाण 1 होंगे। साथ के साथ ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों 0 हैं। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ए लंबवत है बी पर और ए लंबवत है सी पर। ठीक है, ए ही बी पर लंबवत है और ए ही सी पर लंबवत है, यानी ए सदिश बी और सी दोनों के लंबवत है, यानी ए की दिशा बी क्रॉस सी की दिशा में होगी। कल बात की थी अपन ने समांतर उस दिशा में होगा तो मतलब समांतर होगा। तो समांतर चिन्ह अर्थ एक अचर पद आ गया के। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है, क्या बोल रखा है ध्यान से सुने कि बी और सी के मध्य कोण है π/6। बी व सी के मध्य कोण है π/6। तो सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सदिश बराबर है ±2 बी क्रॉस सी। ये सिद्ध करना है अपन को, ए सदिश बराबर ±2 बी क्रॉस सी। तो देखो यहाँ से बी क्रॉस सी निकालते हैं अपन। बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या था? बी का परिमाण सी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। तो बी क्रॉस सी, बी का परिमाण सी का परिमाण 1 है, एकांक सदिश है। ठीक है, साइन थीटा की जगह आ गया, बी और सी के मध्य कोण है π/6 तो थीटा की जगह π/6 और एन कैप। तो बी क्रॉस सी साइन π/6, पाई 180, 180/6 30, साइन 30 होता है 1/2 एन कैप। ये समीकरण 2 आ गई। 2 का मान 1 में रख रहे हैं, 2 का मान अपन रख रहे हैं किस में? 1 में। तो ध्यान देना 2 का मान 1 में रख रहे हैं। यहाँ पर ए सदिश बराबर के की जगह के, ये के कैप वाला नहीं है, ये एक अचर है के। ठीक है, बी क्रॉस सी ये आ गया 1/2 एन कैप। इसका वर्ग कर देते हैं अपन, जिससे ए सदिश का स्क्वायर अपने पास आएगा। ये हो गया के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और एन कैप का स्क्वायर। कितनी बार अपन ने बात की कि ए सदिश का स्क्वायर ए डॉट ए या ए का परिमाण का स्क्वायर। तो इकाई सदिशों के परिमाण की स्क्वायर, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। ये लिख रखा है अपन ने। ये k²/4 एन कैप यानी इकाई सदिश का परिमाण वो भी 1। तो यहाँ से k² बराबर 4 आ गया, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ गया, +-2 आ गया। ये k का मान वापस इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। तो
तो ए सदिश बराबर के की जगह ये आ जाएगा +-2 और बी क्रॉस सी, यही हमें सिद्ध करना था। आप देख लें, ये लाना था। ठीक है, इसको ज़रूर करना, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं कुछ और इसमें। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए। ए सदिश के लिए हमें सिद्ध करना है कि ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर बराबर है 2 ए के स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है ए के लिए। ठीक है, तो ऐसा अपन ने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। तो सबसे पहले अपन ए सदिश को मान लेते हैं। माना ए सदिश, ए सदिश को अपन मान रहे हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये ए को मान लिया अपन ने। अब ए को माना है तो इसका परिमाण भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। इसका परिमाण क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देखो ए के परिमाण का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर भी हम साथ के साथ ही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे जैसे LHS में बोल रहा है वैसे वैसे अपन निकालते जाते हैं। पहले निकालना है ए क्रॉस आई, ए का क्रॉस आई से। तो ए तो है अपने पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्रॉस आई आई ही है। आप इसको चाहो तो सारणिक से बना सकते हो। अगर सारणिक बना के करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान देना। इधर लिख देता हूँ मैं, आई जे के, इधर है एक्स, इधर है वाई, इधर है जेड, और आई का है यहाँ पे 1 0 0, बाकी क्योंकि जे और के है ही नहीं। तो चाहे ऐसे कर लेना, चाहे डायरेक्ट कैसे कि ध्यान देना, एक्स आई का क्रॉस आई से होगा। अब आई का क्रॉस आई से होगा, यहाँ लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, आई का क्रॉस आई से प्लस फिर इसका जे का क्रॉस आई से होगा प्लस जेड के का क्रॉस आई से होगा। तो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये अपन ने कल बात की थी। तो आई क्रॉस आई 0 हो गया, तो ये पूरा ही 0 हो गया। जे का आई से, जे का क्रॉस आई से, अगर आई का क्रॉस जे से होता तो के आ जाता, लेकिन जे का आई से होगा, जे का आई से। ध्यान देना, जे का आई से हो रहा है तो उल्टा गया तो माइनस क्या आएगा, यानी माइनस का वाई के। फिर के का आई से, के का आई से उसी दिशा में है तो ये हो गया जे के। तो ये आ गया अपने पास ए क्रॉस आई। अब यहाँ ए क्रॉस आई का परिमाण चाहिए, तो ए क्रॉस आई का परिमाण निकालते हैं। तो ए क्रॉस आई का परिमाण हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसके परिमाण का स्क्वायर चाहिए, तो ए क्रॉस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ध्यान देना एक चीज़ आप कि ए क्रॉस आई, आई के साथ होता है एक्स आई, अपन ऐसे लिखते हैं एक्स आई, तो इसमें एक्स वाला नहीं है यहाँ। तो जब जे वाला लिखेंगे तो जे वाई के साथ होता है तो वाई वाला नहीं आएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप पूरा शो करेंगे। तो ये हो गया ए क्रॉस जे का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर, वाई वाला नहीं आएगा, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। फिर इसी तरह से ए क्रॉस के का स्क्वायर में जेड वाला नहीं आएगा, यानी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। LHS ले रहे हैं अपन, LHS है ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर। ये है अपने पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सारे के सारे 2 बार हैं, आप इनको जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो करना इसको आप लोग। अब हम पढ़ेंगे
अपना नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक तो दो दो सदिशों का पढ़ रहे थे, अब तीन सदिशों का अदिश गुणा, जिसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी से हम इसको शो करते हैं, और जनरली इसको लिखते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, जैसे मान लो ए सदिश है A1i A2j A3k, बी सदिश है B1i B2j B3k, और सी सदिश है C1i C2j C3k। तो A डॉट बी क्रॉस सी, जो ए बी सी है, जिसको हम बॉक्स भी बोल रहे हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, इसको सारणिक की सहायता से इस तरह से लिखा जा सकता है। ध्यान देना, जब दो सदिशों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो क्योंकि वो सदिश गुणा था इसलिए ऊपर आई जे के आ रहा था, ये अदिश गुणा है तो आई जे के नहीं आएगा, सीधा A1 के गुणक आएंगे, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ध्यान देना, आपको पता है B क्रॉस सी आप करोगे, B क्रॉस सी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मिलता है आई कैप जे कैप के कैप, और फिर इसका जब इसके साथ डॉट करते हो तो डॉट में आपको आई जे के नहीं मिलता, यानी अदिश ही मिलेगा आपको, तो इसलिए इसको अदिश गुणा हम बोलते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी तीन सदिशों का अदिश गुणा कहलाता है ये, जहाँ इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट की हेल्प से, बॉक्स में लिख सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में अपन बॉक्स प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी बॉक्स में लिखा है तो ए डॉट बी क्रॉस सी होगा। अगर इस तरह से लिखा हो मान लो बॉक्स में बी ए सी, तो आप इसको लिखोगे बी डॉट ए क्रॉस सी। अगर ये सी ए बी लिखा है तो आप इसको लिखोगे सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर से कि ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव क्यों है? क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट है, और अदिश गुणा या डॉट प्रोडक्ट अपन ने बात किया था क्रम विनिमय होता है। यानी अगर मान लो इस तरह से भी लिखा हो कि ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ज़रूरत की पड़ने पर बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं। क्रॉस की साइन नहीं चेंज कर रहा, मैं सिर्फ डॉट की साइन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये सारणिक से निकालते हैं अपन, किससे निकाल रहे हैं? सारणिक से। ठीक है, और सारणिक में हमें पता है कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान होती है, उस सारणिक का मान हो जाता है 0। सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान होने पर उस सारणिक का मान हो जाता है 0। गुणधर्म में पढ़ा था अपन ने। यानी कहने का मतलब, अगर बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो सदिश समान हो जाए, जैसे ए बी आ जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0। बी ए बी आ जाए तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि सारणिक से निकाल रहे हैं तो दो पंक्तियां समान होगी तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट की बात हुई। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको हल करने के लिए दिया था कि मान निकाल लिया आई के जे का। तो अभी अपन ने किया कि ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, तो ए ये हो गया, यानी आई डॉट बी ए रहा क्रॉस सी, आई डॉट के का क्रॉस जे से, के का क्रॉस जे से करेंगे तो के और जे जब क्रॉस होंगे, आप देखो के और जे डायरेक्शन उल्टी होगी, तो के का जब जे से करेंगे तो माइनस आई आएगा, और आई का डॉट जब आई से होगा तो एक आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल देखते हैं, ये आई 2j और के 3k कर देते हैं इसको। तो फिर से वही आई डॉट 2j क्रॉस 3k, ये 2 3 6 हो गया, और जे का क्रॉस कैसे हो रहा है? तो आई आ जाएगा। जे का कैसे हो रहा है? तो आई 6 आ गया, आई का डॉट आई से होगा, आई का डॉट आई से होता तो 1 आता है, तो 6 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है बॉक्स प्रोडक्ट हम कैसे हल करेंगे। फिर इसमें छोटी मोटी बातें हैं कि अगर ए बी सी समतलीय हो जाए, एक ही प्लेन में हो जाए,
तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट होता है 0। इफ़ ए बी सी आर को प्लेनर देन ए बी सी इक्वल्स टू 0, बॉक्स ऑफ ए बी सी 0। यानी जब तीनों एक ही तल में हो जाएंगे तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा अपने पास 0। ठीक है, फिर इसमें अपने पास आता है समांतर षटफलक का आयतन। समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन, ध्यान देना, समांतर षटफलक घनाभ को ही बोलते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी अगर ए बी सी अपन निकाल लें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा समांतर षटफलक का आयतन। और लास्ट इसमें चतुष्फलक का आयतन, जो CH4 आप पढ़ते थे वो टेट्राहेड्रन शेप होती है चतुष्फलक, तो उसका आयतन कैसे निकाल सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट से। तो चतुष्फलक का आयतन हो जाएगा 1/6 बॉक्स ऑफ ABC। तो ये 3 छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें कि अगर समतलीय होगा तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, समांतर षटफलक का आयतन ABC का बॉक्स, और चतुष्फलक का आयतन 1/6 ABC। ठीक है, तो ये आप करना, क्वेश्चन इसके अपन कल करेंगे। ठीक है।